हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज होते हैं। पार्टिसिपल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने यूट्यूब पर पार्टिसिपल के ऊपर 3-4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। जेरेंड के बारे में हम इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे पहले ये समझना आवश्यक है कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में यूज होते हैं, ये तो इनकी समानता हुई। लेकिन अंतर क्या है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जेरेंड एंड पार्टिसिपल दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए बात करते हैं जेरेंड की। जेरेंड एक प्रकार की नाउन है जिसे वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में जेरेंड जो है नाउन का काम करती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में कार्य करती है उसे हम वर्बल नाउन या जेरेंड भी कह सकते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज होता है, लेकिन इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है या फिर कंटिन्यूस टेंस बनाने में इसका यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा सेंटेंस में, या फिर कंटिन्यूस टेंस बनाने में, यानी जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने में इसका यूज होता है। इसे भी वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है, जिसे हम वर्बल एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में समानता ये है कि दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में यूज होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अगर हम एक लाइन में कहें और सीधे से शब्दों में कहें तो दोनों में अंतर यह है कि जेरेंड सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करती है, नाउन के रूप में यूज होती है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है या फिर कंटिन्यूस टेंस बनाने में यूज होती है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं दौड़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रनिंग। ठीक है, आई लाइक रनिंग, यानी यहाँ जो रनिंग है ये नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब ये रनिंग हुआ जेरेंड, कि मैं दौड़ना पसंद करता हूँ या मुझे दौड़ना पसंद है। तो रनिंग यहाँ पे नाउन का काम किया, इसका मतलब ये रनिंग यहाँ पे जेरेंड हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक ऊंट दौड़ रहा है। ए कैमल इज रनिंग। यहाँ पे रनिंग कंटिन्यूस टेंस बनाने के रूप में काम आ रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रहा है, यानी रनिंग जो है यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखें आप, उसने एक दौड़ते हुए ऊंट को देखा। तो ही सा ए रनिंग कैमल। यहाँ पे कैमल को डिफाइन कर रहा है ये रनिंग, उसकी विशेषता बता रहा है कि उसने कैसा ऊंट देखा, दौड़ता हुआ। तो यहाँ रनिंग एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। जब वर्ब प्लस आईएनजी या तो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे या फिर कंटिन्यूस टेंस बनाने के रूप में कार्य करे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और यदि नाउन के रूप में कार्य करता है तो उसे हम जेरेंड कहेंगे। तो आपने तीनों सेंटेंस देखे, तीनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखें, माई हॉबीज डांसिंग। मेरी हॉबी डांस करना है, तो माई हॉबी इज डांसिंग। यहाँ पे डांसिंग नाउन का कार्य कर रहा है, यानी ये जेरेंड हुआ। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है,
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कार्य करेगा, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तीसरा सेंटेंस देखें, शी इज माई डांसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे जो डांसिंग है ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, डांसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में डांसिंग कार्य कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। कहने का मतलब, यदि सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में कार्य करता है तो वो जेरेंड होगा, और यदि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है या फिर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के रूप में कार्य कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन कन्फ्यूजन इसमें भी था। तो यदि आपको पसंद आया तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।